हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का ये जो साइंस का हम पेपर सॉल्व कर रहे थे ना, इसका ये पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, इससे पहले पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना। वो वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में अब हम इस पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको ये पेपर हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में, दोनों ही मीडियम में मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा ये रहा। यहां तक हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, यहां से अब हमें इस वीडियो में करना है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखो, बोला है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने वाले पानी में प्रवाहित करते हैं तब क्या होता है। तो क्या होता है हमारा कि जो चूने का पानी है ना वो दूधिया हो जाता है। यानी कि इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे कि चूने का पानी, ठीक है, क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि चूने का पानी दूधिया हो जाता है। इसके बाद इसमें अथवा में भी दे रखा है, तो एग्जाम में ऐसे आएगा तो आपको पता ही है क्या करना है कि ऊपर वाला अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप ये नीचे वाला कर सकते हो। तो चलो इसका भी आंसर मैं आपको करा देता हूं। सिरका में बेकिंग सोडा मिलाने पर क्या होता है। तो सिरका में जब हम बेकिंग सोडा मिलाते हैं ना तो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है उसके बुलबुले बनने लग जाते हैं। यानी कि हम लिखेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। ठीक है, अभी मैं आपको इंग्लिश मीडियम में भी करा रहा हूं, 1 मिनट बस आप देना मुझे। CO2 गैस के बुलबुले बनने लगते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसी क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 को, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में। व्हाट हैपन्स व्हेन वी पास कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर। तो क्या होता है, देखो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, यानी कि लाइम वाटर मिल्की बन जाता है। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद और वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा, व्हाट हैपन्स व्हेन मेकिंग सोडा, यानी कि व्हाट हैपन्स व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड टू द विनेगर। विनेगर में बेकिंग सोडा को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो प्रोडक्शन ऑफ बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बनने लग जाते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमारा ये रहा, दंत चिकित्सक द्वारा रोगी की जांच में किस प्रकार का दर्पण उपयोग किया जाता है और क्यों, ये हमें बताना है। तो कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है अवतल दर्पण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। ठीक है, और क्यों किया जाता है, ताकि जो प्रतिबिंब है ना वो बड़ा दिखे। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ताकि प्रतिबिंब, ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे ताकि प्रतिबिंब बड़ा दिखे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 को इंग्लिश मीडियम में ये रहा, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट इन एग्जामिनिंग अ पेशेंट एंड व्हाई। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा कॉनकेव मिरर यूज होता है। क्यों होता है, बिग साइज्ड इमेज, यानी कि बड़ा इमेज को देखने के लिए। ठीक है, इमेज बड़ा दिखे इसके लिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये रहा, क्या हम फ्यूज के लिए सामान्य विद्युत तार का उपयोग कर सकते हैं, स्पष्टीकरण करें। देखो वीडियो को एक लाइक कर देना, ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो इसमें हमें बताना है कि क्या हम फ्यूज के लिए सामान्य विद्युत तार का उपयोग कर सकते हैं, स्पष्टीकरण करने को बोला है। तो हम फ्यूज के लिए सामान्य विद्युत तार का उपयोग नहीं कर सकते, इसका आंसर हम लिखेंगे नहीं। ये भी बोला है स्पष्टीकरण करें, क्यों नहीं कर सकते, इसका आंसर हम लिखेंगे क्योंकि जो सामान्य तार होता है ना, यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि सामान्य तार उच्च विद्युत धारा पर इतना गर्म नहीं होता कि वो पिघल जाए और सर्किट टूट जाए, इसीलिए। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे क्योंकि सामान्य तार उच्च विद्युत धारा, ठीक है, उच्च विद्युत, आगे लिखेंगे धारा पर इतना गर्म नहीं होता कि वह
पिघल जाए और क्या हो कि जो सर्किट है वो टूट जाए, ठीक है, और सर्किट टूट जाए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का। आई होप आपको समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद इसी को सबसे पहले चलो हम इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। ये रहा हमारा, कैन वी यूज नॉर्मल इलेक्ट्रिक वायर फॉर फ्यूज, एक्सप्लेन करना है हमें। तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा हमारा कि नहीं, यानी कि नो, बिकॉज नॉर्मल वायर डोंट गेट दैट मच हीटेड ऑन हाई करंट टू मेल्ट एंड ब्रेक द सर्किट, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में देखो और में भी दिया हुआ है, यानी कि अथवा में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं। अथवा वाला क्वेश्चन देखो क्या बोला है हमें, ये रहा कि लघु पथन और अति भारण की व्याख्या कीजिए। तो इसमें हमें लघु पथन और अति भारण की व्याख्या करने को बोला है। तो चलो इसको भी अब हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि लघु पथन क्या होता है। लघु पथन क्या होता है इसके बारे में हम लिखेंगे। तो देखो लघु पथन क्या होता है कि जब परिपथ में विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं ना, उसको लघु पथन बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर इस तरह से हम लिखेंगे, जब परिपथ में जो विद्युतमय तार होता है, यानी कि विद्युतमय और दूसरा कौन सा, उदासीन, ठीक है, विद्युतमय और उदासीन तार आपस में संपर्क में आते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया व्याख्या किसका, लघु पथन का। अब अतिभारण का कर देंगे। तो अतिभारण क्या होता है, अतिभारण का यहां से मैं लिख रहा हूं, जब विद्युत परिपथ में, ठीक है, जब विद्युत परिपथ में निर्धारित क्षमता से, ठीक है, निर्धारित क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है, ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अतिभारण, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अथवा वाले क्वेश्चन का। अब इसको एक बार आप इंग्लिश मीडियम में भी देख लेना, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये रहा, डिस्क्राइब शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। तो देखो शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग क्या होता है, ये रहा हमारा शॉर्ट सर्किट का, द न्यूट्रल एंड द लाइव वायर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, ये हो गया शॉर्ट सर्किट का एक्सप्लेनेशन। और ओवरलोडेड का क्या होगा, ओवरलोडिंग का, overloaded occurs when the large number of electrical equipment connects to the same socket। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला है कि पित्तरस कहाँ बनता है। तो सबसे पहले इसका आंसर हम लिख देते हैं, पित्तरस जो है वो यकृत में बनता है, लीवर में, ठीक है। भोजन के किस घटक को पचाने में यह मदद करता है। तो इसका आंसर अब हम लिख देंगे कि ये ना फैट यानी कि वसा को पचाने में मदद करता है। पाचन से क्या अभिप्राय है, यानी कि पाचन का क्या अर्थ होता है ये भी हमें बताना है। तो देखो पाचन का मतलब होता है कि भोजन को, ठीक है, भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ने की प्रक्रिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अथवा में भी देखो क्या दिया हुआ है, दीर्घरोम क्या है, इनका स्थान और कार्य लिखिए। तो दीर्घरोम क्या होता है, छोटी आंत में उंगली के समान उभरी संरचना पचे भोजन के अवशोषण में मदद करती है। यानी कि दीर्घरोम क्या है, इसको सबसे पहले इसका आंसर हम लिखेंगे कि छोटी आंत में, ठीक है, छोटी आंत में उंगली के समान उभरी संरचना, ये होता है हमारा दीर्घरोम, ठीक है। अब इसका स्थान और कार्य भी लिखना है। तो स्थान तो हमने बता दिया, छोटी आंत में होता है ये, और इसका कार्य क्या होगा, पचे भोजन के अवशोषण में मदद करता है ये, ठीक है। तो इसका आंसर लिख देंगे, इसका कार्य कि पचे भोजन के अवशोषण में मदद करती है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखो इसको
इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा, वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट, व्हाट इज मीन्ड बाय डाइजेशन। तो देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, सबसे पहले तो लीवर हो जाएगा। पूछा था कि वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस, तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। और ये किसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो फैट को, ठीक है। और इसके बाद हमें क्या बताना था कि जो इसमें डाइजेशन है उसका क्या मतलब होता है, डाइजेशन का क्या मतलब होता है। तो देखो ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसके बाद इसमें और वाले क्वेश्चन में बोला था कि व्हाट आर विली, तो सबसे पहले बताना है विली क्या होता है। तो देखो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, स्मॉल प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, ये होता है विली। एंड इसके बाद ये भी बोला है कि राइट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, तो वेयर डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा हमारा पूरा। अब इसके बाद नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो ना, तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की जो आईडी है वो है हमारा फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12, ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 12 ये इंस्टा आईडी है। इसको इंस्टाग्राम पर सर्च करके और इस आईडी को फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप डायरेक्ट यहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इंस्टा आईडी का, वहां पर भी डायरेक्ट क्लिक करके और आप इंस्टा आईडी पर पहुंच सकते हो, फॉलो कर लेना और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आप पूछ लेना, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 को करेंगे। सबसे पहले हिंदी मीडियम में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसमें बोला है कि एक उदाहरण के साथ उदासीनीकरण प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। तो उदासीनीकरण प्रक्रिया को सबसे पहले हम समझा देते हैं। देखो उदासीनीकरण क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा उदासीनीकरण जो है ना, ये हमने समझा दिया। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। उदाहरण भी देने को बोला था, तो उदाहरण एक हम ये दे देंगे कि NaOH, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्षारक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हमारा अम्ल है। दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। ये एक उदाहरण हो जाएगा उदासीनीकरण का, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का। अब देखो इसको एक बार हम इंग्लिश मीडियम में कर लेते हैं। एक्सप्लेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एन एग्जाम्पल। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन का एक्सप्लेनेशन ये रहा, रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस फॉर्मिंग साल्ट एंड वाटर, ये हमारा हो जाएगा। एंड एग्जाम्पल ये हो जाएगा, देखो NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O, ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है और ये एक्सप्लेनेशन है न्यूट्रलाइजेशन का, ठीक है। तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, सबसे पहले इसको एक बार हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 से ना, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में फर्स्ट पार्ट में बोला है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखिए। तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा लिखने को बोला है। भौतिक परिवर्तन का क्या होगा हमारा इसका परिभाषा, कि भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे कि भौतिक गुणों में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और रासायनिक परिवर्तन का ये हो जाएगा कि एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ का बनना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। सेकंड में पूछा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम लिखिए। तो इसका सामान्य नाम पता है क्या होता है, ये होता है बेकिंग सोडा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड क्वेश्चन का। अब देखो इसको इंग्लिश मीडियम में। तो इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, राइट द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो देखो फिजिकल एंड केमिकल चेंज का डेफिनेशन ये हो जाएगा, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, एंड केमिकल का हो जाएगा चेंज इन सब्सटेंस एट मॉलिक्यूलर लेवल इज नोन एज केमिकल चेंज, ठीक है।
तो ये हो गया। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या था, अभी बताया था मैंने आपको, बेकिंग सोडा। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12 को। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हिंदी मीडियम में, यहां से खंड ग शुरू है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहां पर आप देख सकते हो। सबसे पहले इसको हमें पढ़ना है और इसके आधार पर देखो ये रहा पहला क्वेश्चन पूछा है कि जिन पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती उन्हें क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, उन्हें हम झाड़ी कहते हैं। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हमारा झाड़ी हो जाएगा। सेकंड में पूछा है कि पौधे जो सीधे नहीं खड़े हो सकते लेकिन जमीन पर फैल सकते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें कहते हैं विसर्पी लता। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन है कि पौधे जो सहारा लेकर ऊपर की ओर वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं हम आरोही लता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश मीडियम में देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 से सेक्शन सी शुरू है। सबसे पहले इसको रीड करना है आपको केयरफुली एंड इसके बेस पे देखो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। प्लांट्स विच डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं। सेकंड है कि प्लांट विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं उनको हम, क्रीपर्स बोलते हैं। एंड थर्ड क्वेश्चन है कि प्लांट विच टेक सपोर्ट एंड ग्रो अपवर्ड आर कॉल्ड, तो उसको बोलते हैं हम क्लाइंबर्स। ठीक है, क्लाइंबर्स बोलते हैं। इसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, 6 नंबर का है ये, 6 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 13। तो सबसे पहले इसमें गर्तिका है, इसका किससे मिलाएंगे, दांत से। ठीक है, फिर छोटी आंत है, छोटी आंत का किससे मिलाएंगे, भोजन के पूर्ण पाचन का स्थान। फिर इसके बाद अमाशय रस है, इसका किससे मिलाएंगे, प्रोटीन का पाचन। फिर ORS, इसका किससे मिलाएंगे, तो जल, नमक, चीनी से। ठीक है, इसी से तो बनता है ORS। इसके बाद ग्रसिका, इसका मिलाएंगे केवल भोजन की गति। और फिर है बड़ी आंत, तो बड़ी आंत का किससे मिला देंगे, जल और लवणों का अवशोषण। तो ये हमने मैचिंग कर दिया। ठीक है, इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में भी कर देंगे। जो फर्स्ट है सॉकेट, इसका सेकंड से मिलाएंगे। सेकंड है स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका थर्ड से मिलाएंगे। एंड फिर है गास्ट्रिक जूस, तो इसका किससे मिलेगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। फिर ORS है, ORS का हमारा किससे मिलेगा, 5th से। एंड फिर ओसोफेगस, इसका 4th से और इसका 6th का 6th से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद देखो इसी में, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये 13 है ना, इसमें अथवा में भी दिया हुआ है। तो ऊपर वाला मैचिंग अगर आपको ना आ रहा हो तो ये वाला कर सकते हो, नीचे वाला। ठीक है, चलो इसको भी मैं आपको करा देता हूं। सबसे पहले इसमें है रुमेन, तो रुमेन का किससे मिलेगा, गाय से। फिर है अमीबा, अमीबा का पादाब से। फिर है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को मारना। फिर है हमारा श्लेष्मा, इसका मिलेगा अमाशय की आंतरिक सतह की सुरक्षा। फिर मधुमक्खी है, इसका मकरंद से मिलेगा। पित्त की थैली है, इसका पित्त रस का संग्रहण से मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश मीडियम में भी देख लो, ये रहा हमारा रुमेन का काऊ। अमीबा, अमीबा का किससे मिलेगा, प्यूसोटोपोडिया। एंड फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका किससे मिलेगा, किल्स बैक्टीरिया इन द फूड। फिर है म्यूकस, म्यूकस के किससे मिलेगा, 6 से। फिर है हनी बी, हनी बी का हमारा नेक्टर से। एंड गॉल ब्लैडर, इसका किससे मिलेगा, स्टोर बाइल जूस। ठीक है, अब इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 को हिंदी मीडियम में देख लो, ये रहा। सबसे पहले इसको रीड करना है और ये रहा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, आंवला सूचक नहीं है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से क्या अन्य सभी से भिन्न है। तो चूने का पानी, ये हमारा भिन्न है। दही, आंवला और ये ऑक्जेलिक अम्ल, ये इन तीनों में क्या पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। चूने के पानी में अम्ल तो पाया नहीं जाता, इसीलिए भिन्न है। तो बी इसका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है फिनोलेप्थिलीन क्षारीय माध्यम में डैश हो जाता है, क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से सेम अब इंग्लिश मीडियम में देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा, इसको रीड करना है। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन इज नॉट अ इंडिकेटर, आंवला हमारा इंडिकेटर नहीं है। एंड इसके बाद सेकंड क्वेश्चन ये रहा, फाइंड द ऑड वन। तो ये हमारा इसमें ऑड वन क्या है, लाइम वाटर है, क्योंकि ये सारे क्या है, एसिडिक हैं, लेकिन लाइम वाटर एसिडिक नहीं है, तो इसका बी हो जाएगा। थर्ड है फिनोलेप्थिलीन टर्न्स डैश इन बेसिक मीडियम, तो ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है,
अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी सबसे पहले आपको इसको रीड करना है। और ये रहा पहला क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो प्रकाश को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है अपारदर्शी। सेकंड क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 होते हैं, 7 होते हैं। और थर्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक दीप्त वस्तु है? तो सूर्य हमारा दीप्त वस्तु है। ठीक है, अब ये रहा इंग्लिश मीडियम में, इसको रीड कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड, तो क्या बोलते हैं? ओपेक बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। सेकंड है हाउ मेनी कलर्स आर प्रेजेंट इन विजिबल लाइट? 7, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट? सन हमारा क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो टोटल इस पेपर में 15 क्वेश्चंस हैं, यानी कि आपका जो साइंस का क्वेश्चन पेपर होगा ना फाइनल एग्जाम का, उसमें भी 15 क्वेश्चंस ही आएंगे। और किस टाइप के आएंगे ये आपने इस पेपर को देख करके आइडिया बिल्कुल अच्छे से लगा लिया होगा। ठीक है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।